राधे राधे जी। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो जी, आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी लेके। तो जी, कई बार मुझसे बहुत लोग ये बातें पूछते हैं कि लड्डू गोपाल जी को जो पैसे मिलते हैं उन पैसों का क्या करना है। समझ नहीं आता है कि वो पैसे खुद में खर्च करे या किसी को दे दे या कान्हा जी का ही कुछ ले ले। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी विषय में चर्चा करूं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो लोग ये नहीं जान पा रहे होंगे कि लड्डू गोपाल जी को पैसे क्यों मिलते हैं, तो देखिए, कभी भी जब हम लोग लड्डू गोपाल जी को कहीं लेकर के जाते हैं या हमारे घर पे कोई आते हैं तो लड्डू गोपाल जी को 50, 100, 200, 500 जो भी उन्हें लगता है वो कान्हा जी के हाथ में दे देते हैं। उसके बाद हमारे कान्हा जी तो बिल्कुल छोटे से लाला है, उन्हें जो भी भेंट स्वरूप मिलता है तो वो तो हमारे ही पास आता है। तो बाकी चीज़ों को तो हम लोग अपने कान्हा जी को दे देते हैं। कई लोग भेंट स्वरूप में उन्हें आसन देते हैं, कपड़े देते हैं, तो वो सब तो कान्हा जी के यूज़ में आ जाता है। लेकिन जब बात करते हैं पैसों की, तो उस पैसे को हमें कहाँ खर्चा करना चाहिए, तो आज मैं यही बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे तो अच्छा आपका ये रहेगा कि कान्हा जी को जो भी पैसे मिलते हैं, पहले आप उन पैसों को इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद आप जो भी गरीब लोग हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है चीज़ों की, आप उन्हें जा कर के दे दीजिए। उन्हें जो भी आपको लगता है कि उन्हें देना चाहिए, आप उन्हें वो दे सकते हैं। उसमें चाहे तो आप अपने भी पैसे मिला दीजिए तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन अगर आप अपने पैसे नहीं मिला सकते हैं तो जो भी कान्हा को, लाला को पैसे मिल रहे हैं, वो पैसे से आप गरीब लोगों को जो भी बन पड़ता है आप वो दे सकते हैं। पहली चीज़ तो आप ये कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि देखिए, हर शहर में गौशाला होता है, तो आप गाय का चारा के लिए जो है वहाँ के जो भी ओनर है आप उनको पैसे दे सकते हैं, तो वो गाय को फिर चारा ला के दे दे। या आपके कोई रिश्तेदार हैं जिनके घर पे गौ माता है तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। नहीं तो फिर देखिए, बहुत तरीका है आपको कान्हा जी के जो पैसे खर्च करने का। आप चाहे तो, अगर आपके कान्हा जी के पास कोई ऐसा ज़रूरत का सामान नहीं है, जैसे उनका आसन हो गया, बेड हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप वो भी खरीद सकते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे अगर आप अपने से कान्हा जी के लिए कुछ खरीदेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन जो पैसे उन्हें मिले हैं, अगर उसे आप किसी नेक काम में खर्च करें, किसी ज़रूरतमंद के लिए खर्च करें, तो जो लाला है उन्हें भी बहुत खुशी मिलती है। आप उन पैसों से, कोई ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो दवाई नहीं खरीद पा रहे हैं या उन्हें कोई चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप वो पैसे उन्हें दे सकते हैं। और देखिए, कई लोग तो पैसे ब्राह्मण को भी दे देते हैं, बट अगर आप ब्राह्मण को नहीं भी दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कोशिश करिए कि उनके पैसे ऐसी जगह ही यूज़ करें जहाँ पे लोगों को कुछ मतलब चाहिए हो। और देखिए, कई बार क्या हो जाता है ना कि जब हमारे कान्हा जी को पैसे मिलते हैं और इतने सारे पैसे हमारे पास हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है कि उन पैसों से हम क्या करें। आप कई बड़ी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो ऐसे में आप कोई जग भी कर सकते हैं जिसमें आप वैसे लोगों को बुलाएं जिनको मतलब आप अच्छे से उनको खाना खिला सके। ये सारी चीज़ें भी करिएगा ना, तो जो कान्हा है, जो लाला है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। बाकी और क्या है, लेकिन उनके पैसे, उनके जो भी पैसे उन्हें मिलते हैं उन्हें अपने में कभी भी यूज़ मत करिएगा। ऐसा नहीं करना है कि उनके पैसे से आप अपने लिए कुछ सामान खरीद लिए, वो बिल्कुल भी मत करिएगा। हाँ, आप चाहें तो आप अपने घर में जो आपके घर के बच्चे हैं, अगर आप चाहते हैं उनके लिए कुछ करना, तो आप उन्हें कुछ कर सकते हैं। आपको मन है उन्हें कुछ चिप्स, बिस्किट या जो भी मन है, जितने पैसे आपके पास, आप चाहें तो आप उन्हें वो चीज़ खरीद के दे सकते हैं। लेकिन कभी भी अपने में मत, मतलब अपने में यूज़ मत करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि अपने लिए ड्रेस खरीद लिए, अपने लिए कुछ भी खरीद लिए, वो नहीं करना है। आपको पैसे वहीं पे इस्तेमाल करना है जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो। क्योंकि देखिए, जब हमारे घर में लाला है, कान्हा है, तो कई लोग कान्हा जी से मिलते हैं, तो अगर वो उनके लिए कुछ नहीं ला पाते हैं तो पैसे ही दे देते हैं। कई बार जब हम लोग ही पूजा करते हैं
तो हम ही लोग कभी 100-50 रुपये जो भी होता है वो कान्हा जी के पास रख देते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। हाँ, अगर देखिए, अगर आप चाहे तो अपने लाला के लिए भी उस पैसे से कुछ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आपके कान्हा जी के पास सब कुछ है भी तो भी आप चाहें तो कुछ उनके लिए पहले शुरुआत कान्हा जी से ही करें, उसके बाद आप ज़रूरतमंदों में बांट दें। ऐसा करने से बहुत सही होता है। जब जब आपके कान्हा जी के पैसे जमा हो, आप उसे किसी सही जगह में इस्तेमाल करें, सही जगह खर्च करें, वो बहुत बढ़िया होता है। बाकी देखिए क्या होता है ना कि ज़्यादातर तो लोग जब मिलते हैं कान्हा जी से तो उनके लिए कुछ भेंट ही लेके आते हैं, लेकिन कई बार भेंट नहीं ला पाते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। और आप अपने से कोशिश करिए कि आप अपने से, आपको अगर कान्हा जी को कुछ भी देना है तो आप दीजिए। और आप ये भी कर सकते हैं, कई लोगों के पास कान्हा जी रहते हैं लेकिन वो बहुत सारा सामान उनके लिए नहीं खरीद पाते हैं, तो आप उन पैसों से कुछ सामान खरीद कर, जिनके घर पे कान्हा जी है और आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ चीज़ें की ज़रूरत है, तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। इस तरह से जो है पैसा बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा, तो आप ये बहुत आराम से कर सकते हैं। बाकी देखिए लोगों का अपना तरीका है, कई लोग उस पैसे से कान्हा जी का ही सब कुछ खरीद लेते हैं, तो कई लोग ब्राह्मण को दे देते हैं, कई लोग मंदिर में पंडित को दे देते हैं, तो वो सबका अपना तरीका है, अपना मन है उसमें। लेकिन कान्हा जी जो हमारे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं अगर आप किसी गरीब को या फिर किसी बुज़ुर्ग की दवाई में या फिर गाय को चारा, ये सारी चीज़ें करेंगे तो वो बहुत बढ़िया होता है। और देखिए कुछ चीज़ें तो अपने मन से आता है, उसके लिए आपको ये भी नहीं है कि आपको कान्हा जी के जब पैसे जमा होंगे तो आपको वो चीज़ें करना है, वो तो आपको जब लगे और आप सामर्थ्य है तो आप आराम से दूसरों के लिए कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे बात हो रही है कि कान्हा जी के पैसों की, कान्हा जी को जो पैसे मिलते हैं उसका क्या करना है, तो उस के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि उस पैसे को आप ऐसे ऐसे जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी कई लोग जो है बहुत सामर्थ होते हैं, तो वो तो उन्हें मतलब कि कान्हा जी के पास पैसे मिले ना मिले बट वो अपने से ही करते हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जब बात हो रही है कि कान्हा जी को पैसे मिले तो उन्हें कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, कहाँ यूटिलाइज करना चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें तो हमारे लाला बहुत खुश हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। और जब आप अपने कान्हा को, अपने लाला को देखेंगे तो आपको देख के लगेगा कि कान्हा जो है मुस्कुरा रहे हैं, उनका खुशी आपको झलकेगा और आपको भी बहुत सुकून मिलेगा। तो जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो लोग भी मतलब लड्डू गोपाल जी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक मेरे चैनल में बने रहे और 2 मिनट का टाइम निकाल करके बस सारे लोग बोले राधे राधे, बस राधे राधे। तो जी आज के लिए इतना ही। राधे राधे।